का इस टाइम पर अच्छा पीरियड है, तो उसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और एक गन्ना किसान भाइयों के लिए भी इस टाइम पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो वो भी आपको इस टाइम पर समझने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ किसान भाइयों पहले हम आपके सामने साझा करते हैं। देखो, अगर हम गेहूँ की बात करें, तो गेहूँ में अलग-अलग क्षेत्र में किसान भाइयों के खेत में अलग-अलग समस्याएँ हैं, अलग-अलग टाइम पर गेहूँ खड़ा हुआ है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके एरिया में गेहूँ की क्या स्थितियाँ हैं? जिससे जो है मैं आप तक जो है अच्छी जानकारी साझा कर सकूँगा। तो एक चीज़ आपको किसान भाइयों देखनी पड़ेगी कि गेहूँ में अगर आपके खेत में बालियाँ निकल चुकी हैं, तो बालियाँ निकल जाने के बाद में आपको अच्छी पैदावार लेना है, दाने सिकुड़े ना, दाने का भराव अच्छे से हो, तो इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है, आप देख लीजिए खेत में अगर फूल की अवस्था नहीं है, निकल चुकी है या उसके पहले का टाइम है, तब आपको क्या करना है कि अपने खेत में जाकर के शाम के टाइम पर 2 ढाई बजे के बाद जैसे इस टाइम पर भी आप जा सकते हो। हवा बंद होनी चाहिए और अब आपको करना क्या है कि बोरान की 100 ग्राम मात्रा ले लेना है, जो 20% वाली आती है और 0050 जो एनपीके आती है, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के और 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके अपने खेत में स्प्रे करवा देना है। इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि देखो, बोरान अगर आप डालोगे तो अगर फूल की अवस्था के पहले का टाइम है तो आपको इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और अगर फूल की अवस्था निकल चुकी है तब भी जो है दाने की गुणवत्ता सुधार में और बहुत से महत्वपूर्ण काम करता है। दूसरी चीज़ अगर आप इस टाइम पर 0050 डाल दोगे तो इस टाइम पर पोटाश की पौधे को काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पर पोटाश की आप पूर्ति स्प्रे के माध्यम से कर दोगे तो दाने में चमक बढ़ जाएगी, दाने का वज़न बढ़ जाएगा। तीसरी एक चीज़ और है कि इस टाइम पर अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो आपको हल्की सिंचाई ज़रूर कर देनी है। हल्की सिंचाई करने से क्या है कि जो इस टाइम पर मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, वो पौधे तक आसानी से पहुँच जाएँगे, जिससे पौधे में कमज़ोरी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी और जो पानी की इस टाइम पर ज़रूरत होती है, तो पानी भी पौधे को आसानी से मिलता रहेगा, जिससे दाने सिकुड़ने या बैठने का डर नहीं है। अब जो किसान भाइयों के खेत में लेट गेहूँ है, आप कमेंट करके बता सकते हो आपका अगर गेहूँ लगा है तो कितनी अवस्था क्या है? क्या प्रोसेस चल रही है? तो उस हिसाब से हम थोड़ा और आपसे बात कर सकते हैं। एक तो चैट आ नहीं रही है, क्या समस्या है? दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पर जैसे मान लिया आपके खेत में बालियाँ निकलने की अवस्था है, तो इस टाइम पर आपको क्या करना है 05234 बहुत अच्छी उर्वरक आती है क्योंकि यूरिया इस बार भी अभी नहीं मिल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट तक, अगर आप कमेंट आदि करते हो। तो यूरिया ना मिल पाने के कारण आपके खेत में नाइट्रोजन की समस्या देखने को मिल सकती है और पोषक तत्व जो दूसरे हैं, उनको भी पूरा करना है। तो अगर आपने बाली निकलने के पहले की अवस्था और हल्का पौधा पीला दिखाई पड़ रहा है, पीला दिखाई पड़ने के कई कारण हैं। एक तो पीला रतुआ लग सकता है, तो उसके लक्षण आप दूसरी तरीके से पहचानोगे, बाकी अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है, तो उसके लक्षण आपको अलग से दिखाई पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं 0 बावन 34 की, तो बालियाँ निकलने की अवस्था के जस्ट पहले और बाली अगर निकल रही है, 2-4% निकल भी चुकी है, तब भी आप 0 बावन 34 का स्प्रे कर सकते हो। मात्रा आपको सही से यूज़ करनी है। देखो, मात्रा में क्या है कि 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक आप ले सकते हो। 1 किलोग्राम अगर आप ले रहे हो तो 100 लीटर से 120 लीटर पानी का स्प्रे आपको करना है और अगर 1.5 किलो ले रहे हो, तो 1.5 किलोग्राम मात्रा अगर 0 बावन 34 की डालना है, तो आपको 150 लीटर पानी ज़रूर रखना है। पानी बहुत से किसान भाई कम कर देते हैं, जो कि अच्छे से रिज़ल्ट नहीं देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके थोड़े पहले आ जाते हैं। जो किसान भाई लेट किया है, पहली सिंचाई किया है या दूसरी सिंचाई किया है, उनको तो पहली बात नाइट्रोजन की पूर्ति करना ज़रूरी है। लेकिन किसी कारण से अगर आप यूरिया की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तो देखो नैनो यूरिया जो आती है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। 1 एकड़ में 2 बोतल डालनी पड़ेगी 2% के हिसाब से। वैसे सिंगल बोतल इतनी अच्छी काम नहीं करती, हालाँकि 20% है तब भी काम कर जाती है, लेकिन 2 बोतल 1 एकड़ में अगर दूसरी सिंचाई के बाद डालनी हो तो डालना है। पहली सिंचाई पर 1 बोतल भी काम चल जाएगा या फिर आप जो है 1 से डेढ़ किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया ले लीजिए, 2 किलोग्राम भी चल जाती है। 2 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, साथ में जो है जिंक ले लीजिए 500 ग्राम और सल्फर भी 500 ग्राम ले लीजिए, तो पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई तक भी डाल सकते हो। पीला रतुआ के अगर लक्षण हैं, तो पीला रतुआ से बचाव के लिए आप सल्फर का भी यूज़ कर सकते हो और कार्बनडाजिम मैंकोजेब का भी यूज़ कर सकते हो और मैंकोजेब जो 75% की आती है, उसको भी डाल सकते हो, प्रोपिकोनोज़ोल भी डाल सकते हो। कई दवाएँ हैं, उनको आप उस खेत में स्प्रे कर सकते हो। पीला रतुआ से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो गेहूँ में आपको नमी तो पर्याप्त बनाए रखना है और सिंचाई आपको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि अगर हम पीछे 2 दिन देखते हैं तो शाम के टाइम पर तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं। सुबह से लगा कर के इतनी तो हवा चल जाती है कि अगर बाली निकल चुकी है उस टाइम पर आप सिंचाई करोगे, फसल गिरना ही गिरना है। अब हम बात कर लेते हैं इस टाइम पर सब्जियों के बारे में। देखिए किसान भाइयों सब्जियों की खेती इस टाइम पर अगर आप 15 दिन पहले 20 दिन पहले कद्दू, लौकी, तुरई की नर्सरी तैयार कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब आप अगर नर्सरी की देखो धूप निकलने लगी टेम्परेचर भले ही डाउन हो लेकिन धूप निकलने लगी है तो आप सीधे खेत में रोपाई कर सकते हो। पॉलीथीन आधे से थोड़ा उसको शाम के टाइम ढक दीजिए और सुबह जब धूप निकले तो उसको हटा दीजिए जिससे पौधे आपके ग्रो करने लगेंगे और अच्छे से ग्रो कर जाएँगे। फरवरी तक उसमें हालत मिलने लगेगी। तो ये एक अच्छा टाइम चल रहा है, ये काम आप कर सकते हो। जिन किसान भाइयों के खेत में आलू की फसल लगी है, उनके सामने 2 तरह की समस्याएँ इस टाइम पर आ रही हैं। एक तो फफूंद जनित बीमारियाँ भी लग रही हैं और दूसरी समस्या के इस टाइम पर आ रही वो है कि सूअर या स्याही जैसे जानवर भी आपकी फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अगर फफूंद जनित समस्याएँ आ रही हैं, तो उसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, मैंकोजेब डाइथन M45 जो होती है, उसको ले लीजिए और 400 से 500 ग्राम मात्रा लेकर के और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। 15 दिन के बाद आपको दोबारा स्प्रे कर देना है। इस तरीके की जो समस्या है, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन शुरुआती अवस्था में यदि आप देखते हो कि पूरे खेत में कहीं 1-2 पत्तियों पर फफूंद जनित बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तभी आप इसका यूज़ करें। ज़्यादा हो जाने पर आप दवा तो डाल दोगे, थोड़ी कंट्रोल होगी लेकिन 100% बचाव नहीं हो पाएगा। ये तो आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जैसे सूअर है या स्याही है, तो ये क्या करते हैं आलू को खोद करके नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनसे भी आपको बचाव करना ही करना है। तो ऐसे अवस्था में आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ तो आपको ध्यान देकर काम करना है। अगर स्याही नुकसान पहुँचा रही तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अगर सूअर नुकसान कर रहे हैं तो दूसरा उपाय करना पड़ेगा। पहले हम सूअर से बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आलू में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सूअर से ही होती है, जो कि वो खोद करके और आलू को खा जाते हैं और पेड़ को इधर-उधर कर देते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। स्याही भी कम नहीं है, स्याही भी जो है आलू को निकाल देती है। जैसे छोटे बच्चे खोद करके आलू निकाल लेते हैं तो पौधा आपका सुरक्षित पड़ा रहेगा लेकिन वो खा जाएगी। तो इससे बचाव के लिए सूअर से बचाव के लिए जो बाल होते हैं, नाई की दुकान पर चले जाइए और 1 बोरी बाल लेकर के और अ, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम जब बिल्कुल धूप खुली हो उस टाइम पर आप पूर्ण के दोनों तरफ डाल दीजिए। जिससे वो सूअर जब खोदेंगे या कोई भी जानवर खोदेगा तो उसके नथुनों में फँसेंगे और आपकी फसल वो छोड़ देंगे। लेकिन स्याही के मामले में ऐसा नहीं है। तो स्याही के लिए आपको क्या करना है, आस-पास अगर आपने बाड़ बना रखी है, मेड़ बना रखी है, तो मच्छरदानी वाली जो आती है जाली, उसको ले लीजिए, आस-पास आप लगा सकते हो, उससे वो डर करके अंदर घुसती नहीं है और या तो फिर आपको अपने खेत की सुरक्षा के लिए ऊपर तक 1.5-2 फीट तक जाली लगा देना, तो वो थोड़ा महँगा खर्च है। अगर आप मच्छरदानी या पुरानी धोतियाँ जो आती हैं, पुरानी धोती आती हैं, उनको भी लगा दोगे तब भी बचाव हो जाएगा। आलू की
पैदावार बढ़ानी है तो आपको 0 बावन 34 इस टाइम पर स्प्रे करना एक अच्छा डिसीजन रहेगा और ज़्यादा बालू में कुछ करना नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में उर्वरकों की। देखो किसान भाइयों, उर्वरक के मामले में ख़ास तौर से यूरिया जब से शॉर्टेज हुई है तब से बराबर किसान भाइयों को समस्या देखने को मिलती है, ख़ास तौर से मेरे इलाके में तो ये समस्या देखी ही गई है। इस टाइम पर क्या हो रहा है कि सोसाइटी में बहुत कम उर्वरक आ रही है और सोसाइटी में अच्छे से मिल भी नहीं रही है। और दूसरे जो दुकानदार हैं, दुकानदार ज़्यादातर लाते नहीं हैं और जो लाते हैं वो भी आपको ₹270 की तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ कहीं जिंक सस्ती वाली दे रहे हैं, कहीं दूसरी चीज़ें दे रहे हैं, जिनकी कीमत 1 किलो की मात्र 30 से ₹40 है। लेकिन हम लोगों को साथ में क्या है कि उसको ₹100 की जोड़ करके दिया जा रहा है। तो कहीं ₹350 की बोरी, कहीं 400 की बोरी, कहीं 450 की बोरी, इस तरीके से दिया जा रहा है। तो इससे बचना है तो आपको देखो, फालतू का पैसा नहीं खर्च करना, सबसे बढ़िया है कि 2 किलो यूरिया ले आइए और अपने खेत में ए स्प्रे कर दीजिए, उसका रिज़ल्ट आपको उतना ही मिल जाएगा जितना कि आप 40-45 किलोग्राम यूरिया डालते हो। बशर्ते आपको 3 बार इसका स्प्रे करना पड़ेगा, डालते हो तो केवल 2 बार से काम का चल जाता है। तो ये काम भी करके आप इस टाइम पर निपटा सकते हो। तो इस टाइम पर किसान भाइयों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आप तक मैंने साझा की। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं। हो सकता है कि आपको जो पहले से बना करके वीडियो मैं डालता हूँ वैसी वीडियो इस टाइम पर कुछ दिन और ना देखने को मिले। लेकिन लाइव ज़रूर हम आएँगे, तो लाइव के लिए आप 3 बजे इंतज़ार कर सकते हो। कल भी हम 3 बजे आपको ज़रूर मिलेंगे। आज तो दोस्तों थोड़ा समय कम है क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिसके कारण मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो अब हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।